Good morning, students. Today we will learn about measuring lengths. Measuring lengths. लंबाई की माप. मेजर मीन्स होता है माप, लेंथ मीन्स लंबाई. मेजर मीन्स माप, लेंथ मीन्स लंबाई. तो लेंथ में आपको पढ़ना है. लेंथ चैप्टर 10 में आपको पार्ट 1 चल रहा है. CLASS क्लास. क्लास इन क्या होता है स्टूडेंट? वर्क. क्लास 2. सब्जेक्ट SUBJECT. सब्जेक्ट. सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है स्टूडेंट? वेरी गुड. विषय. सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है? मैथमेटिक्स. MATHEMATICS. मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स मीन्स गणित. लेंथ. लेंथ चैप्टर है आपको. लेंथ मीन्स होता है लंबाई. लेंथ मीन्स होता है लंबाई. लेंथ इज लंबाई. मेजरिंग लेंथ. मेजर मीन्स माप. MEASURE. मेजर. मेजर मीन्स माप. LENGTH. लेंथ. लेंथ मीन्स लंबाई. लेंथ मीन्स लंबाई. नीचे लिख देते हैं और आगे देखेंगे. कंपेयर. COMPARE. कंपेयर. कंपेयर मीन्स तुलना करना. तुलना करना. कंपेयर मीन्स तुलना करना. USE. यूज मीन्स उपयोग करना या प्रयोग करना. इरेजर तो समझते हैं, मिटाने वाला. पेंसिल से लिखते हैं. क्रेयॉन्स कलर जानते हैं आप. सेंटीमीटर. सेंटीमीटर क्या है? मापने की इकाई है. यूनिट ऑफ मेजर. मापने की क्या है? इकाई है. तो इसमें देखेंगे स्टूडेंट्स. यहाँ देख रहे हैं. यहाँ का ये दोनों जो एक कनिका जो कानी उंगली है और अंगूठा उसके बीच में जो देख रहे हैं तीर इंगित है, तो उसी को मापते हैं. उसको बोलते हैं इंग्लिश में हैंड स्पैन, जिसको कहते हैं कि बित्ता से मापना. वो हैंड स्पैन. क्यूबिट. हाथ द्वारा जो नीचे वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट जहां तक तीर इंगित है वहीं तक की बात कर रहे हैं, तो वहां तक जो इसको बोलते हैं क्यूबिट, यानी हाथ द्वारा मापना. हाथ से जो मापा जाता है. ये सब क्या है? तो वी कैन मेजर लेंथ यूजिंग सम अर्लियर यूनिट ऑफ मेजरमेंट लाइक हैंड स्पैन, क्यूबिट, स्ट्राइड, फुट स्पैन. 4 आपको प्राचीन मेजर हैं. डायरेक्ट आपको सेंटीमीटर मापने के लिए मीटर, डेसीमीटर, मिलीमीटर, हेक्टोमीटर, मिलीमीटर ये सब नहीं मिल गए हैं. पहले प्राचीन जो मापे जाते थे, मेजरमेंट का जो तरीका था, वही माप के तरीका को अब मॉडर्न बनाया गया है. क्लियर? तो इसमें क्यूबिट हाथ से. फिर स्ट्राइड जो पैर से जमीन को मापना है. जमीन को मापना है, खेत को मापना है, खलिहान को मापना है, तो पैर से इस तरह से डेग बढ़ा के मापते हैं. उसको बोलते हैं स्ट्राइड. क्या बोलते हैं स्टूडेंट? स्ट्राइड. जो पैर से जमीन को मापते हैं स्टूडेंट, उसको क्या बोलते हैं? स्ट्राइड. क्या बोलते हैं? स्ट्राइड. हैंड स्पैन किसको बोलते हैं? जो कानी उंगली के द्वारा जो मापी जाती है. कानी उंगली के द्वारा, जैसे यहाँ हुआ और यहाँ हाथ रख देते हैं, और यहाँ ये दोनों जो कानी उंगली से जो मापते हैं, इसको बोलते हैं हैंड स्पैन. इसको बोलते हैं हैंड स्पैन, यानी बित्ता. क्लियर? समझ में आ गया? हैंड स्पैन इसको बोलते हैं.
तो इसमें डिफरेंट मीन्स भिन्न भिन्न लिख लेंगे, डिफरेंट, DIFFERENT, डिफरेंट, डिफरेंट। फिर फिक्स, फिक्स, FIX, डिफरेंट मीन्स अलग अलग या भिन्न भिन्न। भिन्न भिन्न, फिक्स मीन्स निश्चित। देख लिए, मेजर, MEASURE, मेजर, मेजर मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? माप, मेजर मीन्स माप, मेजर मीन्स माप। लेंथ, LENGTH, लेंथ, लेंथ, लेंथ मीन्स लंबाई, लेंथ मीन्स लंबाई। कंपेयर, COMPARE, कंपेयर, कंपेयर, कंपेयर मीन्स तुलना करना, तुलना करना। USE, यूज, यूज, यूज मीन्स उपयोग करना, उपयोग करना। DIFFERENT, डिफरेंट, डिफरेंट मीन्स भिन्न भिन्न, डिफरेंट मीन्स भिन्न भिन्न। FIX, फिक्स, फिक्स मीन्स निश्चित, फिक्स मीन्स निश्चित। नोट कर लिया स्टूडेंट्स, रिमेंबर कर लेंगे इसको। देखेंगे यहां we can use length, 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 using using some earlier, EARLIER, earlier units, UNITS, units of measurement, MEASUREMENT, measurement। like hand span, hand span, second, cubit, third number, stride, fourth number, foot span। FOOTSPAN, foot span। बीतता यहां से काने उंगली तक होता है, उसको बोलते हैं क्यूबिट। क्यूबिट, यहां से यहां तक की सीधे जो कानी उंगली तक होती है उसको
क्यूबिट बोलते हैं, क्यूबिट सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर हैंड स्पैन, और थर्ड नंबर थर्ड नंबर जो यहाँ गैपिंग है, यह गैपिंग से मापते थे प्राचीन समय। यहाँ जो गैपिंग है ना इतना दूर, ये गैपिंग से मापते थे कि 1 पाँव हुआ, ये चीज क्लियर, गैपिंग से प्राचीन समय में मापते थे। फिर फुट स्पैन है, तो एक फुट स्पैन का देखेंगे, ये अलग है यहाँ। फुट स्पैन यानी यहाँ से यहाँ तक का पैर, तो इसे मापते थे, तो इसको फुट स्पैन बोलते थे। स्ट्राइड, ये जो गैपिंग है, एक पांव से दूसरे पांव के बीच में जो गैपिंग ये देख रहे हैं, यहाँ पैर के यह छोर से यह छोर, यानी 2 पांव के छोर तक के मापते थे, इसको स्ट्राइड बोलते हैं। ये प्राचीन समय में मापते थे। क्यूबिट हाथ से मापते थे, इसको क्यूबिट, और हैंड स्पैन जो बित्ता से मापते थे। इतना क्लियर हो गया स्टूडेंट? मिटाएं, कोई दिक्कत? हैंड स्पैन, क्यूबिट, स्ट्राइड, फुट स्पैन प्राचीन समय में मापते थे। ये सब मापने की इकाई प्राचीन समय में बित्ता से, पैर से, फुट स्पैन से, स्ट्राइड, ऑर्बिट, ये थे। अब देखेंगे स्टूडेंट्स, जैसे मान लिया कि आपको पास एक पेंसिल है और इसको आप माप रहे हैं क्या से? इरेजर से। क्या से माप रहे हैं? इरेजर से। आपके पास इरेजर होगा तो 1 2 और तो टोटल मान लिया कि आपको 3 इरेजर लगे। कितना लगे? आप 3 इरेजर से माप रहे हैं एक पेंसिल को क्या से माप रहे हैं स्टूडेंट? देख रहे हैं पेंसिल लिखा है, उसको इरेजर, ये मिटाने वाला इरेजर है, और ये आपका क्या है? पेंसिल, और ये आपका इरेजर है। तो तीनों इरेजर हुआ 3 इरेजर। तो एक इरेजर से माप सकते हैं आप इरेजर से पेंसिल को। तो कितना इरेजर लगा? एक ही इरेजर से 3 बार रखेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार, ऐसे उलट उलट कर, तो 3 इरेजर। तो आप क्या समझेंगे कि हमने पेंसिल की माप कर दी, ये इरेजर जो है ना इसको 3 बार मापेंगे तो हो जाएगा। तो एक पेंसिल बराबर 3 इरेजर। क्लियर समझ में आ गया? ये आपको क्लियर समझ में आ गया? अब सेकंड देखेंगे, क्रेयॉन्स कलर। क्रेयॉन्स जो कलर वाला होता है ना, उसको क्रेयॉन्स कलर में इस तरह से होता है आपको। तो ये क्रेयॉन्स में आप यदि इरेजर से मापेंगे, इरेजर के बजाय आप अंगुली से भी माप सकते हैं इसको, अंगुली से या इरेजर से ही माप सकते हैं। तो 1 इरेजर हो गया। या तो इसको उंगली से, मोटी उंगली से, या तो यह उंगली से मापेंगे तो 1 उंगली होगा। तो यह इरेजर को क्या कहेंगे कि 1 उंगली का है। ठीक, और 1 उंगली में 3 जो देख रहे हैं लाइन खींची हुई होती है, 1 उंगली में जो 1 2 लाइन खींची हुई होती है, तो 3 जैसे ध्यान देंगे स्टूडेंट्स,
यहाँ जैसे 1 लाइनिंग और 1 2 लाइनिंग खींचे हुए हैं एक उंगली में, देखेंगे अपने अपने उंगली में, तो 1 और 1 2 लाइन, तो ये 1 2 3 पार्ट्स में पड़ जाते हैं स्टूडेंट्स, 3 पार्ट्स में पड़ जाते हैं। इसी को एक उंगली बराबर 1 इंच, 1 इंच मानते हैं। एक उंगली बराबर क्या होता है 1 इंच, 1 INCH, 1 इंच। क्लियर? ये प्रमाण दिया गया है, पहले पुराने जमाने में ही ऐसा दिए थे लोग, और वही चल भी रहा है, लगभग मापते हैं। मान लिए छोटे बच्चा का है तो कम होगा, बड़ा आदमी का प्रमाण दिया जाता है। क्लियर? तो ये होगा 1 इंच, और इसको अब जो मापते हैं तो ये 1 इंच 2 इंच 3 इंच हो गया, 3 इंच। तो ये उंगली से ही माप सकते हैं आप। क्लियर? या मोटे वाली उंगली है तो इसको भी माप सकते हैं, और जो है इंच से ही माप सकते हैं इसको इंच में। तो मान लीजिए कि कितना है, तो लगभग क्या है 3 इंच, 3 इंच हो जाएगा। तो इसको लिख देंगे 3 INCH। ये उंगली से मापे, मोटे थंब से मापेंगे तो थोड़ा कम होगा। क्लियर? समझ में आ गया? चलिए अब देखो, अब मॉडर्न जो आपको आ गया स्केल, यानी सेंटीमीटर स्केल, SCALE, स्केल मीन्स पैमाना, पैमाना होता है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 तक 1 2 3 4 5, बीच में लाइनिंग भी खींचे हुए होते हैं, 1 2 3 4 लाइन और 1 5 होता है, 1 2 3 4 1 5। क्लियर? वैसे ही 1 2 3 4 अब 5 बड़ा होगा 1 2 3 4, वैसे ही 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। आपको 15 तक स्केल में खींचे हुए रहते हैं, और स्केल अब ये जो इसको मापते जो है ऊपर वाला किस चीज में मापते हैं, तो सेंटीमीटर में, CENTIMETR, सेंटीमीटर। यह मॉडर्न युग है आपका। सेंटीमीटर में किसी भी चीज को जैसे लेंथ को मापते हैं क्या चीज में, तो सेंटीमीटर में। मीटर में आगे पढ़ेंगे तो सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में पढ़ेंगे तो सेंटीमीटर मापने के लिए तो 1 सेंटीमीटर, यहाँ क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो गया 1 सेंटीमीटर। जब यहाँ से पूरा, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की दूरी को मापी जाएगी। क्लियर? 1 सेंटीमीटर देख लिए। अब देखेंगे 1 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ शुरू से आप मापेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी स्टूडेंट? वेरी गुड, 5 सेंटीमीटर। तो मापेंगे, उंगली को मापेंगे तो उंगली को मापेंगे तो मान लीजिए कि 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर ऐसा कुछ आएगा। तो आप मापेंगे, स्केल आप सभी लोगों के पास है, घबराएंगे नहीं, आपके पास स्केल होंगे, स्केल से ही सारे मेजरमेंट करेंगे। आपको SW में वही दिए जाएंगे। तो स्केल से उंगली को मापेंगे, किसी भी सामान को, जैसे इरेजर को मापेंगे, पेंसिल को मापेंगे। ठीक है, पेंसिल को मापेंगे। मान लिया कि आप पेंसिल को मापते हैं, चलिए देख लीजिए प्रयोग करके। पेंसिल को मापते हैं तो आपको पेंसिल मान लीजिए कि इतना बड़ा है। क्लियर? मान लिया कि कितना है, पेंसिल इतना बड़ा है। क्लियर? पेंसिल मान लिया कि कितना बड़ा है, यहाँ से 1 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर तक, 10 सेंटीमीटर तक पेंसिल मान लिया आपको आता है। तो उसकी माप मेजरमेंट कितना लिखेंगे? 10 सेंटीमीटर। पेंसिल का, इरेजर का मान लीजिए माप लिए, इरेजर का माप लिए मान लीजिए कि इतना बड़ा है। तो इसको मापेंगे तो देख रहे हैं स्केल में 3 सेंटीमीटर हो रहा है। तो इसकी माप कितना देंगे इरेजर का? ERACR, ये पेंसिल है, PENCIL। तो इरेजर की माप देंगे 3 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगी? 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। क्लियर? समझ में आ गया स्टूडेंट?
वेरी गुड, थैंक यू। सभी लोग को समझ आ रहा है? कोई दिक्कत किसी भी चीज? मान लीजिए ये डस्टर ही है, डस्टर देख रहे हैं, ये डस्टर को ही मापेंगे यहाँ से, तो यहाँ कितना हो रहा है? यह 3 सेंटीमीटर के बाद भी हो रहा है ना? 3 सेंटीमीटर के बाद भी हो रहा है, यानी आधा है तो यानी 3 पॉइंट, जब आधा होगा तो 3.5 सेंटीमीटर, तो डस्टर क्या हो गया? 3.5 सेंटीमीटर। लेकिन इतना छोटा नहीं है, इसकी माप थोड़ा कम है और तो बड़ा ही है ये, देख रहे हैं, क्योंकि ये स्केल है मेन, ये स्केल से मापेंगे तो ये कितना सेंटीमीटर का है पता चल जाएगा रियल। तो ये आपको पता चल गए कि आपको 14 सेंटीमीटर के हैं, तो ध्यान देंगे इस तरह से। तो इसी तरह से स्केल से सभी चीजों को माप के और आप बताएंगे। द सेंटीमीटर क्या है? लंबाई का क्या है? मात्रक है, क्या है? मापने के लिए यूनिट है। फिक्स्ड लेंथ, और इससे यह लेंथ, यह जो है फिक्स्ड लेंथ। हाँ देखिए, ध्यान देंगे थोड़ा सा, जैसे प्राचीन समय में लोग मापते थे तो हैंड स्पेन से, बीता से, फिर क्यूबिट हाथ से, स्ट्राइड पैर से, डेक बढ़ा के, और फुट स्पेन। तो सभी लोग का पैर छोटा बड़ा हो जाएगा, तो यह यूनिट उचित नहीं है स्टूडेंट, इसलिए इसको हटा के एक वैज्ञानिक साइंटिस्ट ने सेंटीमीटर निकाला, जो कि इसका निश्चित माप होगा, फिक्स्ड लेंथ होगा, इसके लिए प्रयोग स्केल का करते हैं। इसलिए सभी लोग के पास स्केल होगा, सभी लोग माप के और लाएंगे, सभी लोग माप के क्या करेंगे? और लाएंगे। क्लियर? मिटा देते हैं इसको। स्टिक ही मापना है तो स्टिक को मापेंगे, तो कितना सेंटीमीटर का है, ये सब ऐसे आपके पास स्केल होगा, और आपके पास कंपास भी होगा, कंपास को भी माप दे सकते हैं स्केल से, हर चीज को, प्रत्येक चीज को माप सकते हैं। क्लियर? तो आप होमवर्क में लिखेंगे HOME, होम, WORK, होमवर्क। होमवर्क मीन्स गृह कार्य। First estimate, then use the centimeter ruler to measure. FIRST, first, ESTIMATE, एस्टिमेट मतलब लगभग, लमसम, ठीक है? एस्टिमेट मतलब लगभग। then use the centimeter, CENTIMETRE, centimeter, ruler to measure, RULER, ruler to measure, MEASURE, measure। क्लियर? अब मेजर, एस्टिमेट, मेजर, मेजर, MEASURE, मेजर। मेजर में the length of your thumb, the length, LENGTA, the length of your thumb, the length of your pencil, the LENGTA, the length of your pencil. C number, the length of your eraser, the length of your eraser. D number, the length of your handspan, the length of
योर एंड SPAN। आपने बीते को ही स्केल से माप लीजिएगा कितना सेंटीमीटर का है। ई नंबर the length of your pencil box, the length of your pencil box। फिर है estimate a measure, ESTIMATE, estimate, measure, MEASURE, मेजर। क्लियर। तो यहाँ एस्टिमेट में लमसम क्या होगा, इसको लिखना है सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर 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 सेंटीमीटर। ध्यान देंगे, एस्टीमेट, एस्टीमेट मीन्स लगभग लिखेंगे, अंदाज से ही अपना पहले लिखेंगे कि हमारे थंब का अंदाज कितना है, कितना इंच का है, ये सब। जैसे मोटे वाला थंब तो 2 इंच या 2.5 इंच का लिखेंगे, 2.5, लेकिन सब सेंटीमीटर में लिखना है तो अंदाज से पहले लिखेंगे। ये को माप के लिखेंगे, दोनों में अंतर आपको तभी पता चलेंगे स्टूडेंट, डिफरेंट तभी पता चलेंगे आपको जब एक अंदाज से ही मापिए कि अच्छा अंदाज से कितना सेंटीमीटर होगा। जैसे पेंसिल का तो मान लिया कि 10 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर जितना, लेकिन एक माप के लिखेगा तो यहाँ लिखेगा मेजर, इसमें सेंटीमीटर 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 सेंटीमीटर। क्लियर, समझ में आ गया स्टूडेंट? कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं ना? ओके, थैंक यू।